मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार मई माह आपके लिए अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जब देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्र आपके सहयोग में खड़े होंगे, तब नहीं रहेगी गम की कोई बात। भाग्य, धन, संतान, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि आएगी। इसके अलावा राशि स्वामी सूर्य की प्रसन्नता के भी पात्र बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? वह दोस्त जिनका लगन सिंह है वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आपकी राशि की मई माह की गोचर कुंडली आपके सामने है। इसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पिछले समय से आपकी राशि पर शनि और राहु की कुदृष्टि अनावश्यक मानसिक अशांति पैदा कर रही है। अब गुरु की दृष्टि भी आपकी राशि पर पड़नी शुरू हो जाएगी, जो विचारों में बनी हुई नकारात्मकता को काफी हद तक दूर करेगी, मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। शनि और राहु की कुदृष्टि का प्रभाव कम हो जाएगा। 15 मई को राशि स्वामी सूर्य भी राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। स्वास्थ्य के संबंध में सूर्य की यह स्थिति भी उत्तम रहेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, शरीर निरोग रहेगा, स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर मई माह में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। बात करें शिक्षा की, तो लंबे समय से पंचम भाव पर राहु की नीच दृष्टि विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति अरुचि जैसे भाव पैदा कर रही है। इससे विद्यार्थी शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक उपयोग कर रहे हैं। मई माह में विद्यार्थियों को इस स्थिति से छुटकारा मिल जाएगा। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। इस माह पंचम भाव पर गुरु और शुक्र दोनों की शुभ दृष्टि पड़ेगी। इससे विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। शुक्र की दृष्टि क्रिएटिविटी में निखार पैदा करेगी। क्रिएटिविटी के क्षेत्र में विद्यार्थी अच्छा कार्य करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को शुक्र की इस दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। भाग्य भाव से गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि, तो लाभ भाव से शुक्र की पंचम भाव पर दृष्टि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी। विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जन करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। आपका टीचर भी आपके स्वभाव में आए बदलाव से आश्चर्यचकित होगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए मई माह अनुकूल रहेगा। बात करें प्रेमियों की, तो मई माह में प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक मोड़ आएगा। देवताओं के गुरु गुरुदेव और असुरों के गुरु शुक्र दोनों की प्रसन्नता प्रेमियों के प्रेम जीवन को आनंदमय और मधुरतापूर्ण बनाएगी। 10 मई तक प्रेमियों को प्रेमी जन से बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मई माह के शुरुआती 10 दिन आक्रामक, लड़ाकू और क्रोधी ग्रह मंगल की भी प्रेम प्रभाव पर दृष्टि पड़ेगी। इसलिए इन 10 दिनों में प्रेमी जन से कम ही मिले तो बेहतर रहेगा। 10 मई के बाद शुक्र की दृष्टि का लाभ मिलेगा। प्रेम प्यार भाव पर प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र की दृष्टि प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। भाग्य भाव से गुरु की दृष्टि से प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य के सहयोग से प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। पिछले समय से टूटे हुए प्रेम संबंध और रूठे हुए प्रेमी भी फिर से प्रेम जीवन में दस्तक देंगे। गुरु की दृष्टि से प्रेम संबंध झूठ, फरेब और बेईमानी से दूर रहेंगे। प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। ग्रहों की शुभता से सिंगल दोस्तों के सूने और वीरान पड़े प्रेम जीवन में भी बहार आएगी। मनपसंद साथी का प्रेम जीवन में आगमन हो सकता है। शुक्र आपकी राशि के लिए संचार भाव का स्वामी भी है, इसलिए सोशल मीडिया पर नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो सकती है। प्रेमी जन अधिकतर समय सोशल मीडिया पर व्यतीत करेंगे। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए मई माह
पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। बात करें शादीशुदा दोस्तों अर्थात दाम्पत्य जीवन की, तो 10 मई तक दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल रहेगा। परंतु 10 मई के बाद दाम्पत्य भाव और दाम्पत्य भाव का स्वामी शनि दोनों मंगल की क्रूर दृष्टि में आ जाएंगे। इसलिए 10 मई के बाद दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दे। जीवन साथी के संबंध में कोई खर्चा भी हो सकता है तथा खर्चे को लेकर भी आपस में वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। मंगल को दाम्पत्य पर हावी ना होने दें। दोस्तों, गोचरवश मई माह में 3 ग्रहों सूर्य, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन है। तीनों ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ साथ जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, करियर, सुख संपत्ति, संतान, निवेश, विदेश, व्यापार और शत्रुओं के संबंध में मई माह क्या संकेत दे रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। मई माह में सबसे पहले लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन है। यह पहला राशि परिवर्तन ही सिंह वालों के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। सुखों में वृद्धि करेगा, भौतिक सुखों का विस्तार होगा। 2 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। एकादश भाव हमारी डिजायर, प्रॉफिट, सक्सेस और गेन से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से बड़े भाई बहनों और मित्रों का भी विचार किया जाता है। इस भाव पर शुभ ग्रह हो या अशुभ, हर किसी ग्रह का बेहतर परिणाम देखने को मिलता है। आय एवं लाभ की स्थिति अत्यधिक मजबूत बनती है। खासकर शुक्र का लाभ भाव पर संचार अत्यधिक उत्तम रहता है। आपकी राशि के लिए शुक्र कर्म भाव का स्वामी भी है, इसलिए कर्म भाव के स्वामी के रूप में शुक्र का लाभ भाव पर संचार करियर के दृष्टिकोण से भी काफी उत्तम रहेगा। करियर में सफलता और उन्नति दिलाने वाला रहेगा तथा करियर में स्थिरता आएगी। कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयास लाभप्रद रहेंगे। स्त्री पक्ष के माध्यम से भी लाभ के मौके मिलेंगे। शुक्र का मित्र भाव और मित्र राशि में संचार मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। नए मित्र बनेंगे तथा पुराने मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। भाई बहन भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। स्त्री मित्रों के माध्यम से भी लाभ होगा। स्त्री पक्ष के साथ मित्रता लाभप्रद रहेगी। नौकरी पेशा दोस्तों के सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे तथा उनके माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। गुरु और शुक्र दोनों की पंचम भाव पर दृष्टि संतान सुख में भी वृद्धि करेगी। पिछले समय से संतान से संबंधित कोई चिंता परेशानी है या संबंधों में मन मुटाव है, अब वह चिंता परेशानी भी दूर होगी। संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी तथा संतान के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी इस दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। मेरे वह दोस्त जो शेयर बाजार से जुड़कर रोजगार करते हैं, उनके पुराने समय के ठंडे और मंदे पड़े शेयरों में अचानक से तेजी देखने को मिल सकती है। गुरु और शुक्र की यह दृष्टि उनके लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगी। निवेश कार्यों से लाभ के मौके मिलेंगे। कुल मिलाकर हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का लाभ पर संचार सिंह वालों को प्रसन्नता प्रदान करेगा, मौज करा देगा। लग्जरी गैजेट्स, उत्तम वस्त्र, वाहन और अन्य सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मई माह में शुक्र के बाद राशि परिवर्तन है मंगल का। 10 मई तक मंगल भी लाभ पर संचार करेगा। मंगल भी लाभ पर मंगल करता है। मंगल की यह स्थिति भूमि, भवन और जमीन जायदाद के माध्यम से लाभ के योग बनाएगी। आपकी राशि या लगन जो भी सिंह है, उसके लिए मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है। भूमि पुत्र मंगल से भूमि भवन का विचार भी किया जाता है। वह दोस्त जो भूमि भवन के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत हैं, मई माह के शुरुआती 10 दिन उनके लिए काफी उत्तम रहेंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों को भी मंगल की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। मंगल से साहस और पराक्रम का भी विचार किया जाता है, इसलिए मेहनती और पराक्रमी मंगल के लाभ पर संचार से आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा।
10 मई तक मंगल की स्थिति काफी लाभप्रद रहेगी। 10 मई को मंगल राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। व्यय भाव में मंगल कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। मंगल की यह स्थिति अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकती है, इसलिए 10 मई के बाद फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। भूमि, भवन या वाहन पर भी खर्चे के योग बनेंगे। घर की रेनोवेशन या मरम्मत पर भी खर्चा कर सकते हैं। भाग्य के सहयोग से विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। द्वादश भाव एक बाधक स्थान है, इसलिए बाधक स्थान पर मंगल का नीच होना कोई चिंता का विषय नहीं है। आपका खर्चा तो होगा, परंतु उस खर्चे के संबंध में लंबे समय से सोचे हुए कार्य भी पूर्ण होंगे, इसलिए यह खर्चे अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करेंगे। द्वादश भाव से मंगल की छठे भाव शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रुनाशक का कार्य करेगी। शत्रु आपके प्रभाव और पराक्रम से खौफ खाएंगे। शत्रु स्थान को मंगल उच्च दृष्टि से देखेगा। मई माह का तीसरा राशि परिवर्तन सिंह वालों के लिए बेहतरीन साबित होगा। यश, पद, प्रतिष्ठा दिलाएगा। रोब और रुतबे में वृद्धि करेगा, क्योंकि मई माह में तीसरा राशि परिवर्तन राशि स्वामी ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का है। 15 मई तक सूर्य भाग्य स्थान पर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, इसलिए 15 मई तक सूर्य के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 15 मई तक समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। आपसे चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले गुप्त रूप से षड्यंत्र रच मान सम्मान में कमी करने और आपकी टांग खींचने के पूरी ओर प्रयत्न करेंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 15 मई के बाद करना अधिक बेहतर रहेगा। 15 मई को सूर्य राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर सूर्य का बल अत्यधिक बढ़ जाता है तथा सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। पदोन्नति के इंतजार में बैठे नौकरी पेशा दोस्तों की इंतजार सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। कार्यस्थल पर सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कर्म भाव पर अधिकार पसंद सूर्य का संचार घर, परिवार और कार्यस्थल पर आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। कुल मिलाकर मास के अंत में अत्यधिक उत्तम ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप जून माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम जून माह के राशिफल में करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।